हेलो फ्रेंड। डीआई एंड स्टैटिक्स का टाइप 1 को डिस्कस करा रहा हूँ। क्वेश्चन 49 टू 60 क्वेश्चन पे आते हैं। गिवन है फ्रेंड, नीचे दी गई तालिका में एक कॉलेज के विभिन्न अनुशासनों में विद्यार्थियों का परसेंटेज गिवन है। ओके, ये आपका डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रीम है और यहाँ पे बॉयज़ एंड गर्ल्स का रेशियो गिवन है। ओके फ्रेंड, टोटल स्टूडेंट गिवन है आपका 2600। 49 नंबर क्वेश्चन देखना, बोला जा रहा है सीएस और आईटी में पढ़ने वाले विद्यार्थियों का अनुपात क्या है। ओके, सीएस में हम लोग स्टूडेंट फाइंड कर लेते हैं। ओके फ्रेंड, सीएस में देखो आपका कितना परसेंट विद्यार्थी है, 18%। क्लियर है, तो 2600 का हम लोग 18% फाइंड कर लेंगे। क्लियर है, रेशियो फाइंड करना है। और क्या फ्रेंड, आपका आईटी पे आओ। आईटी 21% है। 2600 में हम लोग लगा लेंगे क्या, 21%। क्लियर है, इनका रेशियो फाइंड करना है। तो ये आपका 2600 कट जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा फ्रेंड। ओके, 3 से काटेंगे तो 6 3 18 हो जाएगा और 7 3 21। तो रेशियो क्या बना, 6:7। ये आपका करेक्ट आंसर है। ओके फ्रेंड, ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन समझते हैं। बोला जा रहा है कॉलेज में लड़कों और लड़कियों का अनुपात क्या है। ठीक है, ओके फ्रेंड, बॉयज एंड गर्ल्स फाइंड करना है। तो बॉयज पहले फाइंड कर लेते हैं। टोटल स्टूडेंट आपका 2600 है। ठीक है फ्रेंड, 2600 आपका टोटल स्टूडेंट है। अगर सी एस स्ट्रीम की बात करें, सॉरी सी स्ट्रीम की बात करें, ओके, तो कितना है, 20%। इसमें 20% लगा लेंगे, 20/100। और यहाँ पे देखो कितना हो जाएगा फ्रेंड, आपका टोटल स्टूडेंट 5 हो जाएगा। बॉयज़ कितना है आपका 3, तो 3/5 हो जाएगा। क्लियर है, सारी स्ट्रीम का निकालेंगे, इसका निकालेंगे और सब में देखो 2600 मल्टीप्लाई होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, 2600 को कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, क्लियर है, प्लस अब सी एस की बात करते हैं। सी एस में आपका 18% है, तो 18/100 हो जाएगा। ये भी 26 के साथ मल्टीप्लाई होगा फ्रेंड, तो यहाँ से भी 26 आपका कॉमन हो जाएगा। ठीक है, तो कंप्लीट कॉमन ले लिए। ठीक है, इनटू यहाँ पे देखो कितना हो गया आपका 9 और 4/9 लगाएंगे, बॉयज़ का पूछा जा रहा है। क्लियर है, प्लस यहाँ पे 21% है तो लगा लो 21/100 इंटू ये हो गया आपका 7, तो 3/7 लगाएंगे। क्लियर है, प्लस आई टी का हो गया, एम ई का फाइंड कर लो। एम ई क्या है फ्रेंड, आपका 22/100 इंटू ये हो गया आपका 11। ठीक है, 6/11 लिखेंगे, प्लस इसी का लिख लो। इसी आपका 19 है तो 19/100 हो जाएगा। ओके, और ये हो गया फ्रेंड आपका 19 और ये कितना हो गया था 11। यहाँ पे 9/19 लगाएंगे तो ये बॉयज़ निकल जाएगा टोटल आपका। ठीक है, 9/19 होगा। चलो यहाँ से देखना, 9 2 18, क्लियर है, 5 4 20, 7 3 21, 11 2 22, 19 कट गया फ्रेंड। तो ये क्या हो गया आपका 4 3 12, 12/100 प्लस, और ये 4 2 8, 8/100 प्लस 4 3 यहाँ पे 3 3 9/100 हो जाएगा। ओके फ्रेंड, यहाँ 6 2 12/100 हो जाएगा और ये हो जाएगा 9/100 और इसके साथ आपका क्या है 2600। ठीक है, क्लियर फ्रेंड, ऐड कर लेंगे एलसीएम तो आपका 100 हो जाएगा। ऐड करेंगे 12 और 8 कितना हुआ 20, 20 और 9 29 हो गया। ठीक है फ्रेंड, और 9 और ऐड कर लेंगे फ्रेंड। क्लियर है, तो आपका 38 हो जाएगा। क्लियर है, 38 में 3 और ऐड कर लेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 48। 2 और ऐड कर लेंगे फ्रेंड तो आपका 50 हो गया, तो 50/100 हो गया।
क्लियर है। तो 2600 इंटू 50/100, ठीक है। ये काटेंगे तो 52 से 100 और 2 से काटेंगे तो आपका 1300 निकल के आ गया, ठीक है। तो बॉयज़ निकल गया आपका 1300, गर्ल्स का भी निकालेंगे ऐसे ही। 2600 इसमें भी कॉमन ले लेंगे फ्रेंड, ठीक है। सी में चलते हैं, 20% पहले लगा लो, 20/100, ओके। और इस पे देखो कितना है, 2/5 लिखेंगे, प्लस यहाँ कितना है 5/9 लिखेंगे, ठीक है। इसमें देख लो 18% है तो पहले 18/100 लिखेंगे, क्लियर फ्रेंड, ओके। और यहाँ पे 5/9 हो जाएगा, क्योंकि देखो यहाँ पे 549 हो गया ना, गर्ल्स कितना है 5, क्लियर है। प्लस कर लेते हैं, आईटी में आते हैं, आईटी कितना है 21%, 21/100 लगा लो, इनटू हो गया आपका 5/11, सॉरी 4/7, ठीक है। एमई में आते हैं तो 22% लगाएंगे, ठीक है, प्लस 22/100 हो जाएगा, इंटू 5/11 होगा, क्लियर है। प्लस अब यहाँ पे देखना 19% है ना, तो 19/100 इसी की बात कर रहे हैं, एमई फाइंड किया ना 22/100, और ये देखो 11 हो गया, गर्ल्स 5 है, 5/11 हो गया, ठीक है। इसी की बात करते हैं, तो आपका गर्ल्स कितना है 10/19 लगाएंगे, बस इसको सॉल्व कर लो तो गर्ल्स निकल जाएगा यहाँ से, 5 4 20, 9 2 18, क्लियर फ्रेंड, 7 3 21, 11 2 22, ओके। और 19 कट गया, क्या हो गया आपका 4 2 8, 8/100, प्लस यहाँ पे हो जाएगा 5 2 10, 10/100, 4 3 12, 12/100 हो जाएगा फ्रेंड यहाँ पे, 5 2 10, 10/100, और नीचे यहाँ पे 10/100, ठीक है। यहाँ भी 10/100 होगा, ऐड कर लेंगे, ठीक है। आपका 26 है, क्लियर है, ओके फ्रेंड। ऐड करने में क्या हो जाएगा आपका, देखो 10 10 10 30 हो गया, और ये 8 और 12 20 हो गया, तो 50 हो गया, 50/100, 2600 इंटू 50/100 लगा लो, ठीक है। तो यहाँ से आपका 2 0 कैंसिल हो जाएगा, या ऐसे काट लो ना, 52 से 100 हो गया, और 2 से काटेंगे तो आपका 1300, तो 1300 निकल के आ गया गर्ल्स भी। इन दोनों का रेशियो पूछा जा रहा है, बॉयज़ एंड गर्ल्स का, ठीक है। बॉयज़ एंड गर्ल्स का रेशियो पूछा जा रहा है, 1300:1300, ओके। तो 1:1 आपका करेक्ट आंसर होगा, कट जाएगा, तो 1:1 आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन थर्ड, क्लियर है फ्रेंड, आई होप की समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 51 नंबर क्वेश्चन समझना। देखो बोला जा रहा है यहाँ पे, यदि विभिन्न अनुशासनों में अध्ययन कर रही लड़कियों की संख्या संबंधित आंकड़े वृत्त आरेख एडमेंस पाई चार्ट के रूप में दर्शाया जाता है, तो एमी की बात कर रहे हैं, है ना। अनुशासन में लड़कियों की संख्या को दर्शाने वाले त्रिज्याखंड का एंगल पूछा जा रहा है, ठीक है। टोटल गर्ल्स निकाल लेते हैं, ठीक है। टोटल गर्ल्स तो हम लोग फाइंड कर चुके हैं फ्रेंड, इसके पहले वाले क्वेश्चन में। यहाँ पे देखो 1300, तो यहाँ से यूज़ कर लेते हैं, टोटल गर्ल्स आपका 1300 है, ओके। एमी में गर्ल्स, एमी स्ट्रीम में गर्ल्स कितना हो जाएगा, टोटल स्टूडेंट आपका 2600 है कि नहीं। 2600 में एमी परसेंटेज देखो स्टूडेंट का कितना है 22%, तो 22% लगा लो, और इसमें गर्ल्स कितना हो जाएगा 5/11, है ना। ये टोटल हो जाएगा ना स्टूडेंट, 6×5 11 होता है, तो यहाँ से गर्ल्स निकल जाएगा, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा फ्रेंड, ठीक है। 11 2 22, ओके। 5 2 10, ये 5 2 10 हो जाएगा फ्रेंड आपका, और 26 × 10 260, 260 गर्ल्स निकल गया एमी में, ठीक है। अब आपका एंगल फाइंड करना है इसी का, इसका एंगल फाइंड करना है फ्रेंड। तो 1300 किसके बराबर हो जाएगा, 360 डिग्री के बराबर, ठीक है। तो 1 = क्या हो जाएगा 360 डिग्री अपॉन 1300,
फाइंड करना 260 का एंगल, 360 बटे 1300, ओके, इंटू 260। क्लियर है? यहाँ से एक जीरो कैंसिल कर लेते हैं, एक जीरो और कैंसिल हो जाएगा फ्रेंड, 13 टू ज़ा 26, ओके। 36 मल्टीप्लाई टू 72 डिग्री आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, ये एंगल आपका निकल के आया। 72 डिग्री कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन थर्ड में। ओके, क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 52 नंबर क्वेश्चन समझना। बोला जा रहा है लड़कों और लड़कियों के प्रतिशत में इस अनुशासन में न्यूनतम अंतर है ना। मतलब निकालना क्या है फ्रेंड? परसेंट डिफरेंस बिटवीन बॉयज एंड गर्ल्स। ओके ओके, डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रीम में फाइंड करना है। तो ऑप्शन में देखो आपका क्या है, ईसी है, सीएस है, आईटी है और एमई। तो इन्हीं चारों का निकालेंगे बस। ओके, क्या फाइंड करना है? परसेंट डिफरेंस बिटवीन बॉयज एंड गर्ल्स। ओके, क्लियर है? तो फाइंड कर लेते हैं। पहले फाइंड करते हैं किसमें? ऑप्शन फर्स्ट में देखो ईसी है, इसी में फाइंड कर लेते हैं। देखो इसी की बात करते हैं। यहाँ पे कितना हो जाएगा? यहाँ पे बॉयज़ गर्ल्स का डिफरेंस 10 माइनस 9 करेंगे तो आपका 1 हो जाएगा, है ना। गर्ल्स आपका 10 है, 9 क्या बॉयज़ है, तो 1 हो जाएगा। 1 अपन क्या लगाएंगे? टोटल कितना हो जाएगा फ्रेंड आपका यहाँ पे? 19। 1 अपन 19 इंटू 100 परसेंटेज बन जाएगा। ठीक है, 100 अपन 19 तो क्या हो जाएगा फ्रेंड? 5.26%। ये आपका इसी का निकल गया। सेकेंड ऑप्शन देखो सी एस है, सी एस का निकाल लेते हैं। सी एस पे आओ, यहाँ पे देखो कितना हो गया आपका? टोटल 9। क्लियर फ्रेंड? तो इन दोनों का डिफरेंस देख लो, 5 माइनस 4 करेंगे तो यहाँ भी आपका 1 हो जाएगा और यहाँ पे 9 होगा। टोटल आपका 9 हो गया। 100 डिफरेंस निकाल रहे हैं, ठीक है। तो 100 अपॉन 9 ये हो जाएगा फ्रेंड आपका 11.11%। ठीक है, नेक्स्ट है आईटी। आईटी का निकाल लेते हैं। आईटी में कितना है आपका? यहाँ पे डिफरेंस आपका 1 हो जाएगा। 4 माइनस 3 करेंगे तो आपका 1 हो जाएगा और टोटल आपका 7 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, 3 प्लस 4 करेंगे तो क्या होगा? 7 हो जाएगा। इंटू 100 कर लो। ओके, 100/7 करेंगे तो आपका हो जाएगा क्या? 14.28%। नेक्स्ट है आपका एमी। एमी पे आते हैं। ये कितना हो गया फ्रेंड आपका? यहाँ पे डिफरेंस देखो, 6 माइनस 5 करेंगे तो आपका 1 हो जाएगा। ओके, और अपॉन में 6 प्लस 5 करेंगे तो आपका 11 हो गया। इंटू 100 लगा लो। 100/11 है ना, डिवाइड करने पे वैल्यू हो जाएगा 9.09%। अब देख लो किस में मिनिमम है। ठीक है, मुझे तो मिनिमम दिख रहा है इसी में। ठीक है, इसमें मिनिमम है। ठीक है, तो आंसर होगा आपका इसी, ये आपका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन फर्स्ट। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ओके, अब देखो यहाँ टेबल की वैन है, 53 टू 56 तक के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे इस टेबल की हेल्प से। देखो बोला गया निम्नलिखित तालिका में 5 अलग अलग कॉलेजों के विभिन्न विषयों में विद्यार्थियों के प्रतिशत विभाजन को दर्शाया गया है ना। सारणी का अध्ययन कीजिए और दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ठीक है, आपका देखो यहाँ पे सब्जेक्ट गिवन है, यहाँ पे डिफरेंट टाइप के कॉलेज है ना, ए बी सी डी ई एफ। ठीक है, क्वेश्चन पे आते हैं। बोला जा रहा है कॉलेज ए और सी को मिलाकर मैथ विषय के विद्यार्थियों का प्रतिशत कितना है। ठीक है, ए प्लस सी की बात करते हैं, ए प्लस सी। ठीक है, क्लियर है? ए और सी, और किस में बोला जा रहा है फ्रेंड? मैथ में, गणित में। क्लियर है? ओके फ्रेंड, और यहाँ देखो टोटल स्टूडेंट भी दिया हुआ है। क्लियर है? कॉलेज ए में आपका टोटल स्टूडेंट कितना है? 8000। क्लियर है? तो 8000 लगा लो, और इसमें मैथ का परसेंटेज कितना है फ्रेंड? 40 लगा लेते हैं। ठीक है, प्लस अब सी में देखो टोटल स्टूडेंट कितना है आपका? 15000। 15000 में हम लोग लगा लेंगे कितना है मैथ में? इसमें 35/100 लगा लेते हैं। ठीक है, यहाँ से हम लोग 2 0 2 0 कैंसिल कर लेते हैं। यहाँ भी 2 0 2 0 कैंसिल हो जाएगा फ्रेंड।
ओके, मल्टीप्लाई करेंगे 8 मल्टीप्लाई 4 कितना हो गया 32 और 2 जीरो और लगा लो 32 हो गया, प्लस यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 35 मल्टीप्लाई 15 करेंगे। ओके फ्रेंड, तो वैल्यू आ जाएगा आपका 525, एक जीरो है तो एक और जीरो लगा लो। ओके, ऐड करने पे ये हो गया फ्रेंड आपका 8450, ये निकल के आ गया ए और सी में मैथ्स का स्टूडेंट। ठीक है, क्लियर है, ये मैथ्स का था। ओके, टोटल स्टूडेंट कितना हो जाएगा फ्रेंड, टोटल स्टूडेंट ये दोनों कॉलेज में ए प्लस सी में कितना हो जाएगा, कितना था आपका 8000, क्लियर है, 8000 और प्लस कितना था 15000। ओके, तो ऐड करने पे ये हो गया आपका 23000, ये आपका टोटल स्टूडेंट हो गया। बस परसेंटेज निकालना है, रिक्वायर्ड परसेंटेज निकाल लो। मैथ्स का कितना निकाले आप यहाँ पे 8450 और टोटल आपका 23000 है दोनों कॉलेज का। ठीक है, ओके, और ठीक है, अब 100 लगा लो परसेंटेज बनाना है तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर लेते हैं, एक जीरो और आपका कैंसिल हो जाएगा। क्लियर फ्रेंड, और मल्टीप्लाई करना है 845 मल्टीप्लाई 23 करोगे तो आपका वैल्यू आ जाएगा 36.73%। ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, कहाँ दिख रहा है 36.7, यहाँ है ऑप्शन 4 में। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 54 नंबर क्वेश्चन समझते हैं फ्रेंड। बोला जा रहा है सभी कॉलेजों के विज्ञान विषय के कुल विद्यार्थियों का एवरेज पूछा जा रहा है। ठीक है, साइंस की बात कर रहे हैं, एवरेज निकालना सारे स्कूल का, तो पहले सबका तो निकालना होगा ना। साइंस में कितने स्टूडेंट हैं, टोटल स्टूडेंट ए की बात कर रहे हैं तो 8000 है, तो 8000 साइंस की बात कर रहे हैं फ्रेंड, साइंस में कितना 25, तो 25 लगा लो, प्लस बी कॉलेज की बात कर रहे हैं, बी में आपका टोटल स्टूडेंट है 10000। ठीक है, 10000 और साइंस में कितना है इसमें 35 लगा लो, प्लस सी कॉलेज की बात करते हैं, सी में आपका टोटल स्टूडेंट है 15000। ठीक है, और साइंस में आपका 45 है तो 45 लगा लेते हैं। ठीक है फ्रेंड, अपॉन 100, प्लस डी की बात करते हैं, डी में आपका देखो 9000 स्टूडेंट है। क्लियर है, 28% है साइंस में 100, प्लस ई की बात करते हैं तो आपका 11000 है और 35% है साइंस में। ये हो गया, एवरेज निकालना है तो आप यहाँ 5 से डिवाइड कर लेना। कितना कॉलेज है 1 2 3 4 5, 5 से डिवाइड कर लेंगे। पहले इसको सॉल्व करना होगा, 2 जीरो से 2 जीरो काट लो, यहाँ भी 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ भी कैंसिल होगा फ्रेंड, यहाँ भी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ भी कैंसिल हो जाएगा। ओके, 80 मल्टीप्लाई 25 करेंगे तो आपका 2000 आएगा, प्लस 35 मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो आपका 3500 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 15 मल्टीप्लाई 150 मल्टीप्लाई 45 करोगे तो हो जाएगा आपका 6750, प्लस 28 मल्टीप्लाई 90 करेंगे तो हो जाएगा आपका 2520, और प्लस 110 मल्टीप्लाई 35 करोगे तो ये वैल्यू हो जाएगा आपका 3850 डिवाइडेड बाई 5। एवरेज निकाल रहे हैं तो 5 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, क्योंकि 5 कॉलेज है ना, ऐड कर लो, ऐड करने पे ये हो जाएगा फ्रेंड आपका 18620 डिवाइडेड बाई 5। ओके, क्लियर है, और डिवाइड करने पे ये आपका कट जाएगा 3724 आपका एवरेज निकल के आएगा। क्लियर है, 5 से कट जाएगा। 3724 देखो कहाँ है, ऑप्शन थर्ड में। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 55 नंबर क्वेश्चन समझते फ्रेंड। बोला जा रहा है यदि सभी कॉलेजों के कुल विद्यार्थियों के आंकड़ों को वृत्त आरेख पाई चार्ट के रूप में दर्शाया जाता है तो कॉलेज ई की बात कर रहे हैं, है ना, ई कॉलेज की को दर्शाने वाले त्रिज्याखंड का केंद्रीय कोण, है ना। टोटल स्टूडेंट कितना है फ्रेंड ई कॉलेज में आपका, ई में टोटल स्टूडेंट कितना है
क्वेश्चन में दे रखा है आपका 11,000 है, इसी का एंगल फाइंड करना है, ठीक है, इसका एंगल फाइंड करना है। तो पहले टोटल स्टूडेंट फाइंड करेंगे ऑल कॉलेज में, है ना, 8,000, 10,000, 15,000, 9,000 और 11,000 को ऐड करेंगे, है ना। टोटल स्टूडेंट फाइंड कर लो। ऑल कॉलेज में ऑल लिख देते हैं, ठीक है। ऐड करेंगे क्या क्या है फ्रेंड, आपका 8,000 प्लस 10,000 प्लस 15,000 प्लस 9,000 और प्लस आपका 11,000 है। क्लियर है, ओके। और इनको ऐड करने पे आपका टोटल स्टूडेंट हो जाएगा 53,000, ठीक है। एंगल फाइंड करना है, तो ये जो वैल्यू होगा 53,000 ये किसके बराबर होगा, 360 डिग्री के बराबर। तो 1 का जो वैल्यू होगा 360 डिवाइडेड बाई 53,000 हो जाएगा, ठीक है। फाइंड करना आपको 11,000 का वैल्यू लगा लो। क्लियर है, 11,000 का वैल्यू फाइंड करना है, 360 डिग्री अपॉन 53,000 इंटू आपका 11,000, ठीक है। बस सॉल्व कर लेना है इसको, यहाँ से आपका 3 0 कैंसिल हो जाएगा। क्लियर है, और मल्टीप्लाई करोगे 360 मल्टीप्लाई 11 तो आपका वैल्यू क्या आएगा फ्रेंड, यहाँ पे 3,960 डिवाइडेड बाई 53, ओके। डिवाइड करने पे ये वैल्यू हो जाएगा 74.7 डिग्री, ठीक है। इसको अप्रॉक्स कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। तो 75 डिग्री आपका करेक्ट आंसर होगा। कहाँ दिख रहा है 75 डिग्री, ओके, ऑप्शन सेकेंड, ठीक है, ओके फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 56 नंबर क्वेश्चन समझते हैं फ्रेंड। बोला जा रहा है कॉलेज बी की बात कर रहे हैं कि इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स आपका ये है, ओके। तो क्या है यहाँ पे 40%, इकोनॉमिक्स कितना है फ्रेंड आपका 40%, और विषय के विद्यार्थियों की संख्या, क्लियर है। और कॉलेज सी की बात कर रहे हैं कि विज्ञान विषय कहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे, तो 45 हो जाएगा, ठीक है। साइंस, ये कॉलेज बी की बात कर रहे थे फ्रेंड, और ये कॉलेज सी की बात कर रहे हैं, ठीक है। कॉलेज सी में साइंस सब्जेक्ट ले रहे हैं, इसमें कितना है आपका 45%, ओके। का बोला जा रहा है क्या, विद्यार्थियों की संख्या का लगभग कितना प्रतिशत है, ठीक है, परसेंटेज निकाल लेते हैं, ठीक है। इसमें देखो बी में आपका टोटल स्टूडेंट कितना है 10,000, ठीक है फ्रेंड। 10,000 का 40% निकालेंगे, क्लियर है। और कॉलेज सी में साइंस देखो, कॉलेज सी में पहले टोटल स्टूडेंट देख लो कितना है 15,000, है ना। साइंस का फाइंड करना है इसमें, तो 45% में, ठीक है, 45 ओपन 100 हो जाएगा। अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, 2 0 कैंसिल कर लेते हैं, यहाँ से 2 0 कैंसिल कर लेते हैं फ्रेंड, ओके। तो ये हो गया आपका 4,000, और इसको मल्टीप्लाई करने पे ये वैल्यू हो जाएगा 6,750, ठीक है। इसका परसेंटेज निकालना है, क्लियर है। किसका परसेंटेज निकालना है फ्रेंड, कॉलेज सी के विज्ञान के विषय का, है ना। कितना है आपका 4,000, तो 4,000 डिवाइडेड बाई आपका साइंस वाला लगा लो, है ना, 6,750, ठीक है। ये आपका रिक्वायर्ड परसेंटेज निकल जाएगा, ओके। यहाँ से आप कर लो, 1 0 कैंसिल कर लेते हैं, ओके। 5 से काटेंगे तो 2 5 जा 10, और इसको 5 से काटेंगे फ्रेंड तो 135 हो जाएगा, ओके। 5 से काटेंगे तो 8 5 जा 40 होता है ना, 2 0 और लगा लेते हैं। 5 से इसको काटेंगे फ्रेंड तो 27 हो जाएगा, ओके। अब नहीं कटेगा तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 800 मल्टीप्लाई टू 1600 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई आपका 27, ठीक है। और डिवाइड करने पे ये वैल्यू हो जाएगा फ्रेंड आपका 59.25, इसको अप्रॉक्स कंसीडर कर लेते हैं 59%, ये आपका करेक्ट आंसर होगा, क्लियर है। 59% ऑप्शन सेकेंड में देखो,
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 57 नंबर क्वेश्चन समझते हैं फ्रेंड। देखो 57 टू 60 तक के क्वेश्चन को इस टेबल के बेसिस पे करेंगे, है ना। बोला जा रही है तालिका 3 वर्षों के दौरान 5 अलग अलग कॉलेजों में उत्तीर्ण 5 स्टूडेंट के परसेंटेज को दर्शा रहा है फ्रेंड। ठीक है, यदि यह दिया है, बोला जा रहा है यह दिया है कि प्रत्येक कॉलेज में हर वर्ष 200 स्टूडेंट अपीयर होते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन अब पे आता है। क्वेश्चन बोला जा रहा है पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2017 में कॉलेज बी से उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की संख्या में वृद्धि का प्रतिशत लगभग क्या है। ठीक है, तो पिछले वर्ष की तुलना में 17 गिवन है फ्रेंड, तो 2016 की बात कर रहा है और ये आपका 2017 हो गया। किस कॉलेज की बात कर रहे हैं, बी की, है ना। 17 में देखो कितना है आपका 77, क्लियर है। 77 ये पास का परसेंटेज है, क्लियर है। और इसके पहले वाले ईयर में कितना है फ्रेंड, 68। तो कितना इंक्रीज हो रहा है, 9 9 इंक्रीज हो रहा है फ्रेंड, क्लियर है। तो परसेंटेज निकाल लो, परसेंट वृद्धि निकालना है आपको। 9 कंपेयर करेंगे इससे फ्रेंड 68, ओके, इंटू 100 कर लो। ठीक है, अगर काटते हैं इसको, ओके, 4 से काटेंगे तो 17 4 जा 68 और 25 4 जा 100। ओके, 25 मल्टीप्लाई 9 करेंगे तो क्या होता है फ्रेंड, 200, 25 होता है अपॉन 17 हो गया, क्लियर है। और डिवाइड करने पे ये वैल्यू हो जाएगा 13.23%। ठीक है, 13.23% का वृद्धि हो, क्लियर है। कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन फर्स्ट में देखो। आई होप कि समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये बी कॉलेज की बात कर रहे थे फ्रेंड। 58 नंबर क्वेश्चन समझना फ्रेंड। बोला जा रहा है किस कॉलेज में दिए गए 3 वर्षों में छात्रों का उत्तीर्ण करने का एवरेज सबसे कम है। ठीक है, तो तीनों कॉलेज चेक करना है। ठीक है, किसका एवरेज सबसे कम है। ऑप्शन में देखो क्या है, ई बी एफ ए। ठीक है, तो इन्हीं का निकालेंगे। ई का चेक करते हैं एवरेज, सबका एवरेज निकालना है। ई पे आओ, ऐड करना है आपको 72 प्लस 75 प्लस 73 बाई 3 करेंगे, 3 ईयर का निकालना है। ठीक है, ऐड करने पे ये हो जाएगा फ्रेंड आपका 220 बाई 3, डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा आपका 73.33%। ये निकल के आ गया, ओके। और ऑप्शन सेकंड देखो बी, बी का फाइंड कर लेते हैं, क्लियर है। सबसे कम ढूंढना है ना फ्रेंड। ठीक है, पहले तो निकाल लेते हैं चारों का। बी देखो, बी कितना है 65, इसका भी एवरेज निकालना है। 65 प्लस 68 और प्लस 77, है ना, डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, ऐड करने पे हो जाएगा आपका 210 डिवाइडेड बाई 3, कटेगा ना, ये आपका 70 हो गया। 70% निकल के आया एवरेज, ओके। और थर्ड में आपका एफ है, एफ का तो कुछ है ही नहीं, डेटा ही नहीं गिवन है, एफ का कुछ नहीं होगा, ई तक ही है। और ऑप्शन 4 में आपका ए है, ए का भी निकाल लेते हैं एवरेज। ठीक है फ्रेंड, यहाँ भी ऐड कर लो 68 प्लस 72 प्लस 74 डिवाइडेड बाई 3 करेंगे। ओके फ्रेंड, ऐड करने पे ये वैल्यू हो जाएगा 214 और डिवाइडेड बाई 3। ओके, डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 71.33, 71.33%। ये निकल के आया। मिनिमम ढूंढना है, कम ढूंढना है ना। किसका सबसे कम है फ्रेंड, आपका 70%। देखो यहाँ पे 73.33% है, यहाँ पे 71.33% है, यहाँ आपका 70% है, तो कम किसका हुआ, बी का। तो बी ही आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन सेकेंड। आई होप की समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 59 नंबर क्वेश्चन समझते हैं फ्रेंड। बोला जा रहा है वर्ष 2015 में ई कॉलेज, 15 में कॉलेज ई पे आओ, ठीक है, के उत्तीर्ण, इट मीन्स पास और फेल विद्यार्थियों का रेशियो पूछा जा रहा है। 2015 में बोला जा रहा है कॉलेज ई
ठीक है। कॉलेज ई की बात कर रहे हैं, पास स्टूडेंट और फेल का रेशियो बनाना है। तो ये किसका गिवन है फ्रेंड, पास का गिवन है ना। तो 72 अगर पास है, 72% अगर पास है फ्रेंड, तो फेल कितना हो जाएगा 28, है ना, हो तो गया। बस इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कर लो, ठीक है, 4 से काटेंगे, ठीक है, 18 4 जा 72 होता है, ओके फ्रेंड, 7 4 जा 28 होता है। तो 18:7 आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है, 18:7 ऑप्शन सेकंड में देखो, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन समझना, बोला जा रहा है क्या, यदि सभी 5 कॉलेजों के उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या, ठीक है, तो सबको ऐड करना होगा फ्रेंड, ठीक है। तो कॉलेज सी के उत्तीर्ण विद्यार्थियों को दर्शाने वाले त्रिज्याखंड सेक्टर का एंगल पूछा जा रहा है, ठीक है। सी में पास का बोला जा रहा है ना, उत्तीर्ण विद्यार्थी, तो सी में पहले पास फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। सी में तीनों ईयर में पास देख लो कितना है आपका, ये पास वाला है, ऐड कर लो 80 प्लस 88 प्लस 92, ठीक है। ये ऐड करेंगे तो 260 आपका पास स्टूडेंट निकल गया, ठीक है। इसी का एंगल फाइंड करना है, तो अब तो टोटल निकालना होगा, तब तो कंपेयर करेंगे 360 से, क्लियर है। टोटल पास परसेंटेज निकाल लेते हैं इन 3 ईयर ऑफ 5 कॉलेज, ठीक है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, टोटल पास परसेंटेज इन 3 ईयर ऑफ 5 कॉलेजेस, क्लियर है। क्लियर है, ऐड करना होगा सबको। ए कॉलेज की बात करते हैं, ए को ऐड करना होगा फ्रेंड, ठीक है। 68 प्लस 72 प्लस 74 करेंगे, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, इनको ऐड करोगे तो आपका वैल्यू आ जाएगा 214। बी को ऐड करोगे, ठीक है, तीनों ईयर का, तो हो जाएगा आपका 210। सी को ऐड करेंगे फ्रेंड, तो सी को ऐड करेंगे, तो सी को हम लोग यहाँ पे निकाल चुके हैं, देखो 260 होगा, ओके। डी को ऐड करोगे, क्लियर है, तो 285 आ जाएगा, और ई को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा फ्रेंड आपको 220, ठीक है। इन सबको ऐड कर लेंगे तो आपका टोटल स्टूडेंट निकल जाएगा, टोटल पास, ठीक है। ऐड करने पे ये हो जाएगा फ्रेंड 1189, ये निकल के आया, ठीक है। और ये जो वैल्यू होगा 1189 किसके बराबर होगा, 360 डिग्री के बराबर। 1 का वैल्यू निकालेंगे 360 डिग्री डिवाइडेड बाई 1189, फाइंड करना आपको 260 का वैल्यू, तो लगा लो 260, 360 डिग्री 1189 इंटू 260 लगा लेंगे, ठीक है, क्लियर फ्रेंड। यहाँ से अगर इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे फ्रेंड, 360 मल्टीप्लाई 260 करेंगे तो आपका वैल्यू आ जाएगा 93,600, ये आएगा, और डिवाइडेड बाई कर लो 1189, क्लियर है। डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आ जाएगा आपका 78.7 डिग्री, ठीक है। इसको अप्रॉक्स कंसीडर कर लेते हैं हम लोग, 79 डिग्री, ये आपका करेक्ट आंसर है, 79 डिग्री आपका करेक्ट आंसर है, ओके फ्रेंड, ऑप्शन नहीं लगा है फ्रेंड, क्लियर है। तो आपका यही आंसर होगा 79 डिग्री, ओके। आई होप कि समझ में आया होगा सारे क्वेश्चन, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू फ्रेंड।